अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पजल के एक्सरसाइज के अगले पार्ट को करने वाले हैं। प्रीवियस क्लास में भी हम लोगों ने पजल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी, तो आज हम लोग उसी के अगले पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इंडेक्स में देखेंगे पजल का परिचय, जिसे हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ पजल कहते हैं। दूसरा, पजल को कैसे हल करें, हाउ टू सॉल्व पजल। फिर पजल के प्रकार, टाइप ऑफ पजल। तो जो सबसे पहला टाइप है, सामान्य आधारित पजल, जिसे जनरल बेस्ड पजल कहते हैं। दूसरा, फ्लोर आधारित पजल, जिसे फ्लोर बेस्ड पजल कहते हैं। तीसरा, वर्ष आधारित पजल, जिसे ईयर बेस्ड पजल कहते हैं। चौथा, दिन आधारित पजल, जिसे डेज बेस्ड पजल कहते हैं। पांचवा, बॉक्स आधारित पजल, जिसे बॉक्स बेस्ड पजल कहते हैं। छठा, दिनांक आधारित पजल के साथ महीने, जिसे मंथ विथ डेट बेस्ड पजल कहते हैं। सातवां, फ्लैट आधारित पजल के साथ फ्लोर, जिसे फ्लोर विथ फ्लैट बेस्ड पजल कहते हैं। आठवां, वर्गीकृत आधारित पजल, जिसे कैटेगराइज्ड बेस्ड पजल कहते हैं। नौवां, संबंध आधारित पजल, जिसे रिलेशन बेस्ड पजल कहते हैं। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कुल 9 टाइप डिस्कस किए हैं, जिसमें से पिछले क्लास में हम लोगों ने बॉक्स पे आधारित पजल को किया था, जिसे बॉक्स बेस्ड पजल कहते हैं। आज हम लोग दिनांक आधारित पजल के साथ महीने, जिसे हम लोग मंथ विथ डेट बेस्ड पजल को करने वाले हैं। तो इसके क्वेश्चंस की आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। डिस्क्लेमर, अस्वीकरण। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और कोई चिंता या समस्या है, तो कृपया साथी @iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें। हम छवियां हटा देंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ पजल, पजल का परिचय। पजल को उम्मीदवार की विश्लेषणात्मक और मानसिक क्षमताओं का परीक्षण करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें उन्हें जानकारी का एक पैराग्राफ प्रस्तुत किया जाता है और निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए उन्हें लापता लिंक या जानकारी ढूंढने के लिए कहा जाता है। पजल को हल करने के लिए कोई निर्धारित पैटर्न या फॉर्मूला नहीं है, इसलिए अभ्यास उनमें महारत हासिल करने की कुंजी है। हाउ टू सॉल्व पजल। इसकी महत्ता के अनुसार जानकारी को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला, बुनियादी जानकारी। ऐसी जानकारी स्थिति के लिए सामान्य विचार देती है। आमतौर पर ऐसी जानकारी समस्या के प्रारंभिक पैराग्राफ में प्रदान की जाती है और उसी के प्रकार को और प्रस्तुति को स्पष्ट करती है। प्रत्यक्ष जानकारी। ऐसी जानकारी समस्या के कारण सीधे सुविधा प्रदान करती है, ताकि इसे समाधान भाग में सीधे उपयोग किया जा सके। जैसे 5 फलों में से केला, सेब, आम, अमरूद और पपीता। श्री ए को आम सबसे अधिक पसंद है। यहाँ यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आम को व्यक्ति ए द्वारा पसंद किया गया है और आम के अलावा अन्य फल श्री ए को पसंद नहीं। यानी यह एक प्रकार की प्रत्यक्ष जानकारी है। अप्रत्यक्ष जानकारी। ऐसी जानकारी का उपयोग करने से पहले कुछ संशोधन की आवश्यकता होती है। यहाँ जानकारी स्पष्ट रूप से नहीं दी गई है, लेकिन अन्य जानकारी के साथ आंशिक रूप से संबंधित होती है। जैसे 5 फलों में से केला, सेब, आम, अमरूद और पपीता। श्री ए को केला पसंद नहीं है। यहाँ यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि केला श्री ए को पसंद नहीं है, लेकिन केले के अलावा अन्य फल श्री ए को पसंद है। यानी यह एक प्रकार की अप्रत्यक्ष जानकारी है। चूंकि ऐसे प्रश्नों को हल करने का दृष्टिकोण प्रश्न से प्रश्न में भिन्न होता है, इसलिए विश्लेषणात्मक तर्क का खंड विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को शामिल करता है, जो इस प्रकार खोजे गए। निर्देश 1 से 5। निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसके अनुसार इन प्रश्नों का उत्तर दें। तो हमें एक मंथ बेस्ड पजल दी गई है। इंट्रोडक्शन पार्ट में कहा गया है, 10वीं कक्षा के कुछ छात्र अलग अलग महीनों में 5 तारीख या 12 तारीख को अलग अलग विषय की परीक्षा देते हैं। मार्च, अप्रैल, जून और अक्टूबर कोई भी 2 परीक्षाएं एक ही विषय की नहीं होती। तो यहाँ पे 4 महीने हैं। इन चारों महीनों में हर एक महीनों में 2-2 तारीख है। एक तारीख है 5 और एक तारीख है 12। तो इस तारीख के आधार पर हम क्या करेंगे, सेक्शन डिवाइड करेंगे। फिर उसके बाद हमें 13 कंडीशन दी गई। जो पहली कंडीशन है, ए और डी क्रमशः रीजनिंग और मैथ्स की परीक्षा के लिए उपस्थित होते हैं। दूसरी कंडीशन, सी और जी से पहले परीक्षा के लिए उपस्थित होती है। तीसरी कंडीशन, बायोलॉजी और सोशल साइंस की परीक्षा देने वालों के बीच 4 व्यक्ति उपस्थित होते हैं। चौथी कंडीशन, ई 30 दिन वाले महीनों की 5 तारीख को साइंस की परीक्षा के लिए उपस्थित होते हैं।
5वीं कंडीशन, डी अप्रैल में उपस्थित नहीं होता है। चौथी कंडीशन, डी और बी के बीच केवल 2 व्यक्ति आते हैं। 7वीं कंडीशन, इंग्लिश की परीक्षा देने वाला केवल एक व्यक्ति सी और एच के बीच आता है। 8वीं कंडीशन, ए और एच जो हिंदी की परीक्षा देते हैं के बीच केवल 3 व्यक्ति उपस्थित होते हैं। 9वीं कंडीशन, जो 12 मार्च को बायोलॉजी की परीक्षा के लिए उपस्थित होगा। 10वीं कंडीशन, बी और जी दोनों ही एक तिथि पर उपस्थित होते हैं। 11वीं कंडीशन, ई और एफ के बीच 3 व्यक्ति परीक्षा देते हैं। 12वीं कंडीशन, बी बायोलॉजी के लिए उपस्थित नहीं होता है। 13वीं कंडीशन, एक छात्र पंजाबी की परीक्षा देता है। तो कुल मिलाकर के 13 कंडीशन है। तो सबसे पहले हम मंथ और डेट का एक स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। उस स्ट्रक्चर को हम टेबल से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर टेबल में इन 13 कंडीशंस को एक एक करके हम पिक करके अरेंज करते जाएंगे, जिसके आधार पे हमारा फाइनल मंथ विथ डेट बेस्ड का टेबल तैयार होगा। फिर उस टेबल को तैयार करने के बाद हमें 1 से लेकर के 5 तक के प्रश्न पूछे गए। तो इन 5 प्रश्नों का हम एक एक करके हल देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अब अरेंजमेंट की ओर। तो सबसे पहले यहाँ पे चौथी और 9वीं कंडीशन को पिक किया गया है। तो इन कंडीशन को पिक करने के पहले हम पहले अपना टेबल बनाएंगे। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, मंथ के नीचे सबसे पहले आया है मार्च, फिर अप्रैल, फिर जून, फिर अक्टूबर। और हम देख पा रहे हैं मंथ के दाएं साइड में एक आई है 5 तारीख और एक आई है 12 तारीख। तो हम देख पा रहे हैं मार्च 5 मार्च और 12 मार्च, अप्रैल 5 अप्रैल 12 अप्रैल, जून 5 जून 12 जून, अक्टूबर 5 जून और 12 जून। तो ये हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो गया। तो सबसे पहली कंडीशन चौथी पिक की गई है, ई 30 दिन वाले महीनों की 5 तारीख को साइंस की परीक्षा के लिए उपस्थित होता है। तो हम देख पा रहे हैं 30 दिन वाले अप्रैल भी है जून भी है। तो इसलिए पहले केस में ई को अप्रैल में रखा गया है, वो भी साइंस के साथ, और दूसरे केस में ई को जून में रखा गया है साइंस के साथ। क्यों अप्रैल और जून में रखा गया? क्योंकि अप्रैल और जून दोनों ही ऐसे महीने होते हैं जो 30-30 दिन के होते हैं। फिर उसके बाद 9वीं कंडीशन ली गई है कि जो 12 मार्च को बायोलॉजी की परीक्षा के लिए उपस्थित होता है, तो 12 मार्च को बायोलॉजी की परीक्षा के लिए उपस्थित होता है। तो ये दोनों कंडीशन से हमने अपने इस अरेंजमेंट को यहाँ तक पूरा किया। अब आगे के अरेंजमेंट को पूरा करने के लिए हमें कुछ और कंडीशंस को लेनी होंगी। तो उसमें चौथी और 9वीं कंडीशन ऑलरेडी रहेगी। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं अगले स्लाइड में, चौथी और 9वीं कंडीशन तो है ही, उसके बाद तीसरी कंडीशन और आई है। तो हम देख पा रहे हैं चौथी और 9वीं के बाद तीसरी कंडीशन आई। तीसरी कंडीशन में बोला गया बायोलॉजी और सोशल साइंस की परीक्षा देने वाले के बीच केवल 4 व्यक्ति उपस्थित होते हैं। तो बायोलॉजी और सोशल साइंस के बीच, तो हम देख पा रहे हैं बायोलॉजी के बाद 1 2 3 4 4 लोग इन दोनों के बीच आए हैं। सेम केस यहाँ पे भी बायोलॉजी और सोशल साइंस के बीच 1 2 3 4, यहाँ पे 4 लोग आए। अब तीसरी कंडीशन के बाद अब हमें देखना है कौन सी कंडीशन ली जाती है फिर जिससे हमारा ये अरेंजमेंट पूरा होगा। हम देख पा रहे हैं तीसरी के बाद यहाँ पे छठी कंडीशन को लिया गया है। तीसरी कंडीशन तक वहां सारे अरेंजमेंट हमारे पूरे हो चुके हैं और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 3 केस बने। केस 1 का ए है और केस 1 का बी है। तो मतलब केस 1 में 2 केस अब बन गए और केस 2 अपने आप में वैसा ही है। तो हम देख पा रहे हैं छठी कंडीशन में बोला गया है बी और डी के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं। तो बी और डी के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं, वो 2 व्यक्ति बायोलॉजी और साइंस वाले हैं। यहाँ पे भी हम देख पा रहे हैं बी और डी के बीच में एक यहाँ पे ब्लैंक है और एक सोशल साइंस है। और केस 2 में हम देख पा रहे हैं एक यहाँ पे ब्लैंक है और एक यहाँ पे क्या है, साइंस है। तो ये हमारा तीसरा केस हो गया। तो अब छठी कंडीशन के बाद हम अगली कंडीशन को पिक करेंगे, उसके बाद अपने अरेंजमेंट को पूरा करेंगे। तो छठी कंडीशन के बाद यहाँ पे पहली कंडीशन, 7वीं कंडीशन, 8वीं कंडीशन और 12वीं कंडीशन को पिक किया गया क्योंकि उसके पहले की कंडीशन ऑलरेडी पिक की जा चुकी है और उसके अरेंजमेंट को पूरा किया जा चुका है। अब यहाँ पे पहली कंडीशन में हम देख रहे हैं कि ए और डी क्रमशः रीजनिंग और मैथ्स की परीक्षा के लिए उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं डी मैथ्स के लिए उपस्थित होता है, लेकिन ए के बारे में अभी पता नहीं कहाँ आएगा, तो इसलिए ए को अभी नहीं लिखा गया। फिर उसके बाद 7वीं कंडीशन, इंग्लिश की परीक्षा देने वाला केवल एक व्यक्ति सी और एच के बीच में आता है। तो सी और एच के बीच में हम देख पा रहे हैं इंग्लिश की परीक्षा देने वाला, और इंग्लिश की परीक्षा कौन देता है यहाँ पे, बी देता है। फिर उसके बाद 12वीं कंडीशन को लिया गया है
बी बायोलॉजी के लिए उपस्थित नहीं होता। फिर हम देख पा रहे हैं यहाँ पे बी का बायोलॉजी नहीं, यहाँ पे बायोलॉजी किसका है, सी का है। यहाँ पे हम देख पाए हैं अंतिम में पहली, 7वीं, 8वीं और 12वीं कंडीशन को लिया गया। अब इस 12वीं कंडीशन के बाद देखना है कौन सी कंडीशन को पिक किया जाता है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं 12वीं कंडीशन के बाद यहाँ पे दूसरी, 5वीं, 10वीं, 9वीं और 13वीं कंडीशन को यहाँ पे लिया गया। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं दूसरी कंडीशन में सी जी से पहले परीक्षा के लिए उपस्थित होता है। तो यहाँ पे सी जी से पहले की परीक्षा में उपस्थित होता है। तो इस केस में सी जी से पहले की परीक्षा में, यहाँ पे भी सी जी से पहले की परीक्षा में। 5वीं कंडीशन डी अप्रैल में उपस्थित नहीं होता। तो हम देख पा रहे हैं डी अप्रैल में नहीं है, जून में। यहाँ पे भी डी जून में। फिर उसके बाद 10वीं कंडीशन बी और जी दोनों एक ही तिथि पर उपस्थित होते हैं। बी और जी दोनों एक ही तिथि पर उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पे बी और जी की दोनों की तारीख क्या है, सेम है। ये भी बी भी 5 तारीख में और जी भी 5 तारीख में है। फिर 11वीं कंडीशन ई और एफ के बीच 3 व्यक्ति परीक्षा देते हैं। तो ई और एफ के बीच हम देख पा रहे हैं 3 व्यक्ति परीक्षा देते हैं। तो 1, 2, 3। ई और एफ के बीच में 3 लोग परीक्षा देते हैं। इस केस में भी ई और एफ के बीच में 3 लोग परीक्षा देते हैं। 1, 2, 3। ई और एफ के बीच में 3 लोग परीक्षा देते हैं। 13वीं कंडीशन एक छात्र पंजाबी की परीक्षा देता है। तो यहाँ पे जो बच जाएगा वो पंजाबी की परीक्षा देता है। तो यहाँ पे अब हमारा फाइनल सोल्यूशन आ चुका है। तो हम देख पा रहे हैं अपने फाइनल सोल्यूशन में 5 मार्च को एफ पंजाबी है और 12 मार्च को सी बायोलॉजी है। 5 अप्रैल को बी इंग्लिश है और 12 अप्रैल को एच हिंदी है। 5 जून को ई साइंस है और 12 जून को डी मैथ्स है। 5 अक्टूबर को जी सोशल साइंस है और 12 अक्टूबर को ए रीजनिंग है। ये हमारा फाइनल सोल्यूशन आ चुका है। अब इस फाइनल सोल्यूशन के बाद हमसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उन पांचों क्वेश्चन का हम आंसर देंगे इस अरेंजमेंट के आधार पे। तो चलिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आता है। तो पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि पंजाबी की परीक्षा कौन देता है। विकल्प पहला सी, दूसरा विकल्प बी, तीसरा विकल्प एफ, चौथा विकल्प जी, पांचवा तय नहीं किया जा सकता। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब हमें अपने टेबल में देखना होगा कि पंजाबी की परीक्षा कौन देता है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं पंजाबी की परीक्षा एफ देता है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो विकल्प 3 होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा गया है बी और एफ के परीक्षणों के बीच कितने परीक्षण निर्धारित हैं। तो पहला विकल्प है कोई नहीं, दूसरा है 1, तीसरा है 2, चौथा है 3, पांचवा है 3 से अधिक। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो हमसे जो प्रश्न पूछा गया अब उस प्रश्न को हम टेबल के आधार पर देखेंगे कि बी और ई के बीच में कितनी परीक्षाएं निर्धारित हैं। तो बी और ई के बीच में एक परीक्षा निर्धारित है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो विकल्प होगा 2। बी और ई के बीच में एक परीक्षा है, वो भी एच है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प होगा 2। 2 में क्योंकि एक दिया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है। पहला विकल्प ए, दूसरा बी, तीसरा सी, चौथा डी, पांचवा एच। चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करते हैं। तो अब हमें टेबल में देखना होगा कि कौन सा इनमें से समूह से नहीं है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे ए 12 मार्च को दिया गया है, बी हमारा 5 मार्च को दिया गया है, सी हमारा 12 मार्च को दिया गया है, डी हमारा
12 मार्च को दिया गया है और एच भी हमारा 12 मार्च को दिया गया। तो हम देख पा रहे हैं CHDA ये चारों 12 मार्च को दिए गए और बी केवल ऐसा है जो 5 मार्च को है। तो बी हमारा समूह में से नहीं है क्योंकि बी की जो तारीख है वो 5 है और बाकी के जो तारीख है वो 12 है। तो इस वजह से बी इस समूह से नहीं है संबंधित। तो इस प्रश्न का सही विकल्प होगा विकल्प 2। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा है कि जी किसकी परीक्षा के लिए उपस्थित होता है। तो पहला विकल्प साइंस है, दूसरा है सोशल साइंस है, तीसरा है बायोलॉजी, चौथा है इंग्लिश, पांचवा है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करते हैं कि जी किसकी परीक्षा के लिए उपस्थित होता है। तो अब हमें टेबल में देखना होगा। तो जैसा कि हम टेबल में देख पा रहे हैं, जी सोशल साइंस की परीक्षा देता है। तो इसका सही विकल्प होगा 2। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन 30 से अधिक दिनों वाले महीनों में परीक्षा के लिए उपस्थित होता है। तो पहला विकल्प बी, दूसरा विकल्प जी, तीसरा विकल्प ई, चौथा विकल्प डी, पांचवा विकल्प एच। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त होता है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करते हैं। तो 30 दिन से अधिक वाले महीने में कौन परीक्षा देता है। तो सबसे पहले हमें देखना होगा 30 दिन वाले से अधिक दिन वाले महीने कौन से होते हैं। एक होता है मार्च, एक होता है अक्टूबर। तो मार्च में या तो एफ और सी होगा, एफ और सी हमारे ऑप्शन में नहीं है, या तो जी और ए होगा। जी और ए में केवल जी दे रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो विकल्प 2 होगा। अब ये अगली पजल आ चुकी है। इस पजल में हमें निर्देश में 6 से 10 निम्नलिखित जानकारी को ध्यान पूर्वक पढ़ें और उसके अनुसार इन प्रश्नों का उत्तर दें। तो ये रहा हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। इस इंट्रोडक्शन पार्ट के बाद हमें कुल मिलाकर के 12 कंडीशंस दी गई। तो इस इंट्रोडक्शन पार्ट को हम देखते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि 12 मित्र ABCDGHIJPQS और Z अपना जन्मदिन 4 अलग अलग महीने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल की 5, 15 और 25 तारीख को मनाते हैं। इसमें पहली कंडीशन दी गई है आई और जे के बीच कम से कम 5 व्यक्ति अपना जन्मदिन मनाते हैं। दूसरी कंडीशन डी ने ए के बाद अपना जन्मदिन मनाया है। तीसरी कंडीशन पी अपना जन्मदिन क्यू और एस दोनों के बाद मनाता है। चौथी कंडीशन बी और सी दोनों अपना जन्मदिन 31 दिन वाले महीनों में मनाते हैं, लेकिन बी और सी के जन्मदिन के बीच 20 दिन का अंतर है। पांचवी कंडीशन ए और डी के बीच केवल 2 व्यक्ति अपना जन्मदिन मनाते हैं। छठी कंडीशन क्यू और एस के बीच 4 व्यक्ति अपना जन्मदिन मनाते हैं। सातवीं कंडीशन जेड से पहले अपना जन्मदिन मनाने वाले लोगों की संख्या एच के बाद अपना जन्मदिन मनाने वाले लोगों की संख्या के बराबर है। आठवीं कंडीशन वह व्यक्ति जो अपना जन्मदिन 15 मार्च को मनाता है जी के ठीक बाद जन्मदिन मनाता है। नौवीं कंडीशन जे ए से पहले उनके जन्मदिन में शामिल होता है। 10वीं कंडीशन ए और जेड के बीच केवल 3 व्यक्तियों ने अपना जन्मदिन मनाया है। 11वीं कंडीशन सी से पहले अपना जन्मदिन मनाने वाले व्यक्तियों की संख्या आई के बाद अपना जन्मदिन मनाने वाले व्यक्तियों की संख्या के बराबर है। 12वीं कंडीशन ए ने अपना जन्मदिन 30 दिन से कम वाले महीनों की 15 तारीख को मनाया है। तो चलिए हमने अपना इंट्रोडक्शन पार्ट और सारी कंडीशंस पढ़ लिए। अब हम क्या करेंगे, इन चारों महीनों में 5, 15 और 25 तारीख की एक टेबल बना करके इन सारी कंडीशंस को एक एक करके फिल करेंगे और उसके बाद अपने इस अरेंजमेंट को पूरा करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे चौथी, पांचवी, 8वीं और 12वीं कंडीशन को पिक किया गया है। तो जैसा कि हम टेबल में देख पा रहे हैं, मंथ के सेक्शन में मंथ के नीचे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल आया
और मंथ के पैरेलल ही 5 तारीख, 15 तारीख और 25 तारीख। तो मतलब जनवरी में 5, 15, 25 ये 3 तारीख है, फरवरी में भी 5, 15, 25 ये 3 तारीख है, मार्च में भी 5, 15, 25 ये 3 तारीख है और अप्रैल में भी 5, 15, 25 ये 3 तारीख। तब ऊपर ये चारों कंडीशंस को हम एक एक करके पिक करेंगे और अपने अरेंजमेंट को पूरा करेंगे। तो सबसे पहली चौथी कंडीशन में बोला गया है कि बी और सी दोनों अपना जन्मदिन 31 दिन वाले महीनों में मनाते हैं, लेकिन बी और सी के जन्मदिन के बीच 20 दिनों का अंतर है। तो 31 दिन में जनवरी आ जाएगा, मार्च आ जाएगा। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जनवरी में 5 तारीख को बी और 25 तारीख को सी। दूसरे केस में जनवरी में 5 तारीख को सी और दूसरे के 25 तारीख में बी। फिर उसके बाद पांचवी कंडीशन ली गई है। पांचवी कंडीशन में बोला गया है ए और डी के बीच केवल 2 व्यक्ति अपना जन्मदिन मनाते हैं। तो ए और डी के बीच केवल 2 व्यक्ति अपना जन्मदिन मनाते हैं। जैसे कि हम देख पा रहे हैं ए और डी के बाद 2 व्यक्ति, यहाँ पे भी ए और डी के बाद 2 व्यक्ति अपना जन्मदिन मना रहे हैं। 8वीं कंडीशन में बोला गया है वह व्यक्ति जो अपना जन्मदिन 15 मार्च को मनाता है, वो व्यक्ति जो अपना जन्मदिन 15 मार्च को मनाता है, जी के ठीक बाद जन्मदिन मनाता है। तो 15 मार्च वाला जी के ठीक बाद आएगा। तो यहाँ पे इसका मतलब 5 मार्च को जी आ जाएगा, इस केस में भी 5 मार्च को जी आ जाएगा। फिर 12वीं कंडीशन, ए ने अपना जन्मदिन 30 दिन से कम वाले महीने की 15 तारीख को मनाया। तो ए ने अपना जन्मदिन 30 दिन से कम, तो 30 दिन से कम कौन होता है? फरवरी होता है। तो 15 फरवरी को ए यहाँ पे भी हो जाएगा, 15 फरवरी को ए यहाँ पे भी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने चौथी, 5वीं, 8वीं और 12वीं कंडीशन को पिक किया है। अब हम इसके बाद की कंडीशन को पिक करेंगे और अपने अरेंजमेंट को पूरा करेंगे। तो 12वीं कंडीशन के बाद यहाँ पे हम देख पा रहे हैं दूसरी, 10वीं, 11वीं कंडीशन को पिक किया गया और पिछली जो कंडीशंस थी उनका अरेंजमेंट पूरा हो चुका है। तो हम लोग दूसरी कंडीशन से अब स्टार्ट करेंगे। तो दूसरी कंडीशन में बोला गया है कि डी ने ए के बाद अपना जन्मदिन मनाया। तो हम देख पा रहे हैं डी ने ए के बाद अपना जन्मदिन मनाया। 10वीं कंडीशन में ए और जेड के बीच केवल 3 व्यक्ति अपना जन्मदिन मनाते हैं। तो ए और जेड के बीच हम देख पा रहे हैं 1, 2, 3। ए और जेड के बीच 3 लोग अपना जन्मदिन मनाते हैं। तो इस केस में भी 1, 2, 3, ए और जेड के बीच 3 लोग अपना जन्मदिन मनाते हैं। 11वीं कंडीशन में बोला गया है सी से पहले अपना जन्मदिन मनाने वाले व्यक्तियों की संख्या आई के बाद अपना जन्मदिन मनाने वाले व्यक्तियों की संख्या के बराबर है। तो सी से पहले हम इस केस में देख पा रहे हैं 2 है। तो आई के बाद भी इस केस में क्या होगा? 2 होगा। और दूसरे केस में सी के पहले 0 है, तो आई के बाद भी क्या होगा? 0 होगा। तो यहाँ पे जो हमने अंतिम कंडीशन ली है वो 11वीं है। अब 11वीं कंडीशन के बाद हमें देखना है कि कौन सी कंडीशन हम पिक करते हैं। तो अगले स्लाइड में हम देख पा रहे हैं 11वीं कंडीशन के बाद पहली कंडीशन, 7वीं कंडीशन और 9वीं कंडीशन को पिक किया गया है। बाकी की कंडीशंस वो ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। तो उसके बाद से हम लोग अपने अरेंजमेंट को पूरा करेंगे। तो यहाँ पे पहली कंडीशन में बोला जा रहा है आई और जे के बीच कम से कम 5 व्यक्ति अपना जन्मदिन मनाते हैं। तो आई और जे के बीच कम से कम 5 व्यक्ति मनाते हैं। तो 5 से अधिक भी हो सकते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। आई और जे के बीच 7 यहाँ मना रहे हैं। और इस केस में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो इस केस में 9 मना रहे हैं, इस केस में 7 मना रहे हैं। फिर 7वीं कंडीशन, जेड से पहले अपना जन्मदिन मनाने वाले लोगों की संख्या एच के बाद अपना जन्मदिन मनाने वाले लोगों की संख्या के बराबर है। तो हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जेड के बाद जितने होंगे उतने ही एच के पहले होंगे। तो जेड के बाद है यहाँ पे 1, 2, 3। तो एच के पहले भी 3 होंगे। तो 1, 2, 3। यहाँ पे भी एच के पहले 3 होंगे। अब यहाँ हम देख पा रहे हैं जेड के बाद 3 है, तो एच के पहले भी क्या है? 3 है। अब इसके बाद 9वीं कंडीशन को पिक किया गया। 9वीं कंडीशन में बोला गया है जे ए से पहले उसके जन्मदिन में शामिल होता है। तो जे ए से पहले उसके जन्मदिन में शामिल होता है। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं जे ए से पहले यहाँ पे भी है, इस केस में भी जे ए से पहले यहाँ पे भी है। तो ये रही हमारी 9वीं कंडीशन। अब इसके बाद अगली कंडीशन को पिक किया जाएगा। तो 9वीं कंडीशन के बाद छठी कंडीशन को लिया गया है और बाकी की कंडीशंस पूरी हो चुकी हैं।
तो अब हम सीधे छठी कंडीशन से स्टार्ट करेंगे। छठी कंडीशन में बोला गया है क्यू और एस के बीच 4 व्यक्ति अपना जन्मदिन मनाते हैं। तो क्यू और एस के बीच में 1, 2, 3, 4 लोग अपना जन्मदिन मना रहे हैं। इस केस में भी 1, 2, 3, 4, तो दोनों ही केस में क्यू और एस के बीच में 4 लोग अपना जन्मदिन मना रहे हैं। अब हम देखेंगे इसके बाद की कंडीशन। इसके बाद हमारा फाइनल अरेंजमेंट आ गया, क्योंकि क्यू और एस जैसे ही आ गया फिर एक प्लेस बचा, तो इस एक प्लेस में आई आ गया। तो ये हमारा फाइनल अरेंजमेंट है। तो हम अपने फाइनल अरेंजमेंट पे देख पा रहे हैं, जनवरी 5 में बी है, जनवरी 15 में जे है, जनवरी 25 में सी है, फरवरी 5 में एच है, फरवरी 15 में ए है, फरवरी 25 में क्यू ऑब्लिक एस है, लेकिन ये नहीं पता कि क्यू एस से ऊपर है कि क्यू एस से नीचे है, तो इस वजह से यहाँ पे ये दोनों ऑब्लिक में बैठ रहे हैं। फिर मार्च 5 में जी है, मार्च 15 में डी है, मार्च 25 में जेड है, फिर अप्रैल 5 में 1 है, फिर अप्रैल 15 में क्यू ऑब्लिक एस है, फिर अप्रैल 25 में पी है। अब इसी के आधार पर हमसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब उन 5 प्रश्नों का हम एक एक करके आंसर देंगे इस टेबल के आधार पे। तो छठा प्रश्न है, पी किस तारीख को अपना जन्मदिन मनाता है? तो पहला विकल्प है 5 अप्रैल, दूसरा विकल्प है 25 अप्रैल, तीसरा विकल्प है 25 फरवरी, चौथा विकल्प है 5 फरवरी, पांचवा विकल्प है तय नहीं किया जा सकता। तो अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए, समय समाप्त हो चुका है। अब हम इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो अब हमें देखना होगा अपने अरेंजमेंट के टेबल में पी किस तारीख को अपना जन्मदिन मनाता है। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं, पी 25 अप्रैल को अपना जन्मदिन मनाता है। पी 25 अप्रैल को अपना जन्मदिन मनाता है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प 2। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा गया है 15 अप्रैल को कौन अपना जन्मदिन मनाता है? तो पहला विकल्प है पी, दूसरा विकल्प है क्यू, तीसरा विकल्प है एस, चौथा विकल्प है आई, पांचवा विकल्प है कैन नॉट बी डिटरमाइन, ज्ञात नहीं कर सकते। तो अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए, समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो अब हमें अपने अरेंजमेंट के टेबल में देखना होगा कि 15 अप्रैल को कौन है। तो हम देख पा रहे हैं 15 अप्रैल को क्यू या एस है। तो हम कंफर्म नहीं कर पा रहे क्यू एस में से कौन होगा। तो इसका जो सही विकल्प होगा विकल्प 5, जो कि तय नहीं किया जा सकता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह से संबंधित नहीं है? तो पहले विकल्प में ए, दूसरे में बी, तीसरे में जी, चौथे में एच, पांचवे में आई। चलिए, अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए, समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो अब हमें अपने टेबल में देखना होगा कि कौन से समूह में से नहीं। तो हम देख पा रहे पहला ऑप्शन है ए, दूसरा है बी, तीसरा है जी, चौथा है एच और पांचवा है आई। ए को छोड़ करके बी, एच, जी, आई ये चारों 5 तारीख को आ रहे हैं और ए इकलौता ऐसा विकल्प है जो 15 तारीख को आ रहा है। तो मतलब ये चारों समान तारीख में आ रहे हैं और ये अलग तारीख में आ रहा है। तो इस वजह से ये ए क्या है? ए समूह से संबंधित नहीं। तो इस प्रश्न का सही विकल्प होगा विकल्प ए। ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा गया है पी और जेड के बीच कितने व्यक्ति अपना जन्मदिन मनाते हैं? तो पहला विकल्प कोई नहीं, दूसरा 1, तीसरा 2, चौथा 3, पांचवा 3 से अधिक। तो इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए, समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो अब हम टेबल में देखेंगे कि पी और जेड के बीच में कितने व्यक्ति अपना जन्मदिन मनाते हैं। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं टेबल में
P और Z के बीच में, P यहाँ है और Z यहाँ है, तो P और Z के बीच में 1, 2 लोग अपना जन्मदिन मनाते हैं, तो इस प्रश्न का सही विकल्प होगा 3, क्योंकि 3 में 2 दिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन D के ठीक पहले और ठीक बाद अपना जन्मदिन मनाता है? तो पहला विकल्प Q और S दोनों, दूसरा Q और G दोनों, तीसरा Z और S दोनों, चौथा G और Z दोनों, पांचवा इनमें से कोई नहीं। चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त होता है। अब हमें टेबल में अपने देखना होगा कि डी के ठीक पहले और डी के बाद कौन अपना जन्मदिन मनाता है। तो जैसा कि हम टेबल में देख पा रहे हैं, डी के ठीक पहले जी और डी के ठीक बाद जेड, सी और जेड जन्मदिन मनाते हैं। तो जी और जेड हमें चौथे ऑप्शन में दिख रहे हैं, तो इस प्रश्न का सही विकल्प होगा विकल्प 4। समरी परिभाषा, विश्लेषणात्मक पहेलियां तर्क आधारित समस्याएं होती हैं जिन्हें हल करने के लिए महत्वपूर्ण सोच और तर्क कौशल की आवश्यकता होती है। उद्देश्य, समस्या समाधान क्षमताओं, तार्किक तर्क और विश्लेषणात्मक सोच का आकलन करना। आमतौर पर प्रतियोगी परीक्षाओं, साक्षात्कारों और संज्ञानात्मक आकलनों में उपयोग किया जाता है। पहेलियों के प्रकार, तर्क ग्रिड पहेलियां, दिए गए संकेतों के आधार पर वस्तुओं का मिलान करना, जैसे लोग और उनके पसंदीदा रंग। पहेलियां, छोटी पहेलियां या प्रश्न जो पार्श्व सोच की आवश्यकता होती हैं। क्रम पहेलियां, संख्याओं या अक्षरों की श्रेणी में पैटर्न की पहचान करना। हल करने का तरीका, ध्यान से पढ़ें, दी गई सभी जानकारी और संकेतों को समझें, जानकारी व्यवस्थित करें, डेटा को तार्किक रूप से व्यवस्थित करने के लिए आरेख, तालिकाओं या सूचियों का उपयोग करें, संभावनाओं को समाप्त करें, दिए गए संकेतों के आधार पर विकल्पों को संकीर्ण करें, निष्कर्ष निकालें, दिए गए संबंधों और नियमों के आधार पर निष्कर्ष निकालें। उदाहरण, यदि ए बी से लंबा है और सी बी से छोटा है तो सबसे लंबा कौन है? बैठने की व्यवस्था या समय सारणी से संबंधित तर्क पहेलियां। लाभ, महत्वपूर्ण सोच और संज्ञानात्मक कौशल को बढ़ाता है। रचनात्मक समस्या समाधान दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करता है। चुनौतियां, समय लेने वाला हो सकता है और धैर्य की आवश्यकता होती है। जटिल तर्क शामिल हो सकते हैं जिन्हें सुलझाना कठिन हो सकता है। धन्यवाद।